नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हार्ट। यानी कि आज इस वीडियो में हम हृदय के विषय में देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने ब्लड वेसल्स यानी कि रुधिर वाहिकाओं की बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने 3 प्रकार की वाहिकाएं पढ़ी थी। सबसे पहले हमने धमनियां यानी कि आर्टरीज के विषय में देखा था। जितनी भी धमनियां होती है उनमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप एकमात्र धमनी होती है पल्मोनरी आर्टरीज या फुफ्फुसीय धमनी, जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। जितनी भी धमनियां होती हैं ये क्या करती है, हृदय से रुधिर को दूर ले जाने का कार्य करती है। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी या एओर्टा होती है, जो हृदय से रुधिर को लेकर के समस्त शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। इसके बाद में हमने शिराओं के विषय में पढ़ा था। जितनी भी शिराएं होती हैं ये क्या करती है, विभिन्न अंगों से रुधिर को कलेक्ट करके हृदय में लेकर के आती है। और सभी शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, लेकिन एकमात्र जो फुफ्फुसीय शिरा होती है उसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। जितनी भी शिराएं होती हैं उनमें कपाट पाए जाते हैं, और जो सबसे बड़ी शिरा होती है ऊर्ध्व व निम्न महाशिरा, जो क्या करती है, समस्त शरीर से रुधिर कलेक्ट करके हृदय में लेकर के आती है। इसके बाद में तीसरी की हमने बात की थी, जो केशिकाएं होती हैं ये हमारे शरीर में केशिका जाल बना करके फैली रहती हैं और इन्हीं में रुधिर का प्रवाह होता है। जितने भी टिश्यू, ऑर्गन्स और सेल्स होती हैं ये इन्हीं केशिकाओं से, जो जल में घुलित पदार्थ हैं या गैसों का आदान प्रदान वो इन्हीं के माध्यम से करते हैं। यानी कि ब्लड्स और जो सेल्स होती हैं इनके मध्यस्थ का कार्य वो केशिकाएं करती हैं। इन्हें ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, ये सभी प्रोवाइड करती हैं केशिकाएं सेल्स और टिश्यूज को। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हृदय। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 12th क्लास की जो बोर्ड के एग्जाम है उनमें इनसे संबंधित क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है। पीछे भी पूछा गया, आगे पूछे जाने की संभावना भी है, क्योंकि हृदय की बाह्य संरचना से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, आंतरिक संरचना से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, और इनकी कार्यविधि किस प्रकार से होती है, हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आज के वीडियो में हम हृदय की जो बाह्य संरचना है उसके विषय में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसकी आंतरिक संरचना, और फिर अगला जो वीडियो होगा उसमें इसकी क्रियाविधि के बारे में देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके हार्ट से संबंधित आते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। अब हमारे टॉपिक पर आते हैं हृदय। हृदय क्या होता है, हमारे शरीर में एकमात्र ऐसा ऑर्गन होता है जो बिना थके लगातार कार्य करता रहता है। यानी अगर किसी का मस्तिष्क, या भी आपने कभी नाम सुना होगा, कोमा में चला गया कोई व्यक्ति, तो उसका ब्रेन कार्य करना बंद कर देता है, लेकिन हृदय लगातार कार्य करता रहता है। इसमें इस प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो बिना थके और बिना रुके लगातार कार्य करती रहती हैं। इन्हीं के आधार पर हम बात करें, हृदय होते हैं सामान्यतः जीवों में 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला हृदय होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। इसमें होता क्या है कि जो सिग्नल्स आते हैं वो न्यूरॉन्स के द्वारा आते हैं। यानी कि जो ब्रेन होता है ये ब्रेन न्यूरॉन्स भेजता है, और ये न्यूरॉन्स के अनुसार इनमें सिग्नल उत्पन्न होते हैं। यानी शीतलन और जो संकुचन होता है वो इन्हीं न्यूरॉन्स के अनुसार होता है, और ये इसका जो नियंत्रण होता है ये ब्रेन के द्वारा होता है। इसी कारण इसे न्यूरोजेनिक कहते हैं। देखो, न्यूरॉन्स नाम आ गया तो न्यूरोजेनिक हृदय होता है, ब्रेन के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। और ये पाया किस में जाता है, तो कॉकरोच जो होते हैं, कॉकरोच जितने भी हैं उन सभी कॉकरोच में कौन सा हृदय होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। इसके बाद में दूसरा जो प्रकार आता है वो है मायोजेनिक। इसे हम पेशीय हृदय भी कहते हैं। इनमें जो सिग्नल्स आते हैं वो पेशियों के द्वारा आते हैं हृदय में। यानी कि जो हृदय होता है इस प्रकार का हृदय होता है जिसमें बहुत ही विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती है जो खुद ही सिग्नल उत्पन्न करती है। यानी इनमें संकुचन, जो इनमें पेशियां पाई जाती है जिन्हें हम हृदय पेशियां भी कहते हैं मायोजेनिक हार्ट में, तो हृदय पेशियों में खुद में क्षमता होती है कि ये सिग्नल उत्पन्न करती हैं, जिसके अनुसार इस प्रकार के हृदय में क्या होता है, संकुचन और शीतलन लगातार होता रहता है। और इस प्रकार का जो हृदय होता है वो पाया जाता है मनुष्य में।
तो हमारे में कौन सा हृदय पाया जाता है? मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि मनुष्य में किस प्रकार का हृदय पाया जाता है, जिसमें दोनों ऑप्शन मिल जाएंगी। फर्स्ट में आपको न्यूरोजेनिक मिल जाएगा, सेकंड में मायोजेनिक मिल जाएगा, और थर्ड ऑप्शन में आपको दोनों मिल सकता है, और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर यहाँ पे मायोजेनिक हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य में कौन सा हृदय पाया जाता है? मायोजेनिक या पेशी हृदय पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम हृदय की बाह्य संरचना की बात करते हैं कि इसकी बाह्य संरचना किस प्रकार की होती है। हृदय की बाह्य संरचना, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हृदय की उत्पत्ति किससे होती है। उत्पत्ति की बात करें तो देखो, जब भ्रूणीय विकास होता है उसमें 3 जनन स्तर बनते हैं। सबसे बाहर की ओर एक्टोड्रम बनता है, और इसके अंदर की ओर मेसोड्रम बनता है, और फिर इसके अंदर की ओर एंडोड्रम बनता है। तो हृदय की जो उत्पत्ति होती है वो मेसोड्रम से होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारा जो हृदय होता है, मानव का हृदय होता है, जिसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो मेसोड्रम से होती है। हृदय जो होता है ये एक प्रकार का पेशी ऑर्गन होता है। पेशीय अंग होता है, और इसमें जो पेशियां पाई जाती हैं वो होती है हृदय पेशियां पाई जाती हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां मिलती हैं, उनमें एक प्रकार कौन सा होता है? हृदय पेशियां होती है, जो किस में पाई जाती है? हृदय में पाई जाती हैं। इसके बाद में हम बात करें तो इनका आकार कैसा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार के बराबर होती है। मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार के बराबर होती है। यानी कि हृदय जो होता है उसका आकार कैसा होता है? जो मनुष्य की बंद मुट्ठी होती है, जैसे हम ये वैसे बंद कर लेते हैं, तो इस प्रकार से है इसका आकार होता है, मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार के बराबर होता है। देखो, इसमें कुछ डिफरेंस ऐसे मिल जाता है, जैसे कोई व्यक्ति वजन ज़्यादा है, उसकी मुट्ठी बड़ी है, तो वो बड़ी मुट्ठी है, उसी के अनुसार उसका हृदय होगा। कोई व्यक्ति छोटा है या उसमें वजन कम है, उसकी अंगुलियां या जो हाथ होता है वो छोटा होता है, तो उसका हृदय उस हाथ के अनुसार मिलेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी स्थिति क्या होती है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हृदय की पोजीशन क्या होती है। देखो, यहाँ पर आपके जितने भी ऑर्गन है वो सभी मैं यहीं पे समझा देता हूँ, यहीं से आप याद रख लेना। जैसे ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, और इसमें जो बीच वाला जो क्षेत्र होता है ये वाला, चलो यहाँ पे इसकी आंखें भी बना देते हैं कैसा नजर आता है। यहाँ पे ये जो बीच वाला क्षेत्र है ये क्या होता है? खोखला होता है, इसे हम कहते हैं सीलोमिक गुहा। सीलोमिक गुहा कहते हैं। खोखला भाग होता है, इसमें द्रव भरा रहता है, सीलोमिक गुहा कहते हैं। और इसके मध्य में एक पेशी पाई जाती है जो इसको 2 भागों में बांटती है, इसे कहते हैं डायफ्राम, और हिंदी में कहते हैं इसे तन्नुपट कहते हैं। 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग कहलाता है वक्ष गुहा, या इसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। नीचे वाला भाग कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा, उदर गुहा कहते हैं। तो वक्ष गुहा होती है, इसमें पाए जाते हैं आपके फेफड़े, यानी कि आपका श्वसन तंत्र कहाँ होता है? वक्ष गुहा में होता है, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर पाया जाता है। उदर गुहा में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, और इसके पीछे की ओर आपका किडनी होता है, यानी उत्सर्जन तंत्र भी कहाँ होता है? उदर गुहा में होता है, जबकि रेस्पिरेटरी सिस्टम वक्ष गुहा में होता है। और इसके मध्य यहाँ पर क्या होता है? आपका हृदय पाया जाता है, यानी दोनों फेफड़ों के मध्य अवकाश पाया जाता है, जिसे हम मीडियास्टेनम या मध्य अवकाश कहते हैं। इस मध्य अवकाश में थोड़ा सा बाईं ओर, ये यहाँ तक होता है, बाईं ओर झुका हुआ पाया जाता है आपका हृदय। यानी आप नीचे की ओर डायफ्राम और
इसके यहाँ पर फेफड़े हो गए, यानी कि जो श्वसन तंत्र होता है आपका वो भी कहाँ होता है, वक्ष गुहा में होता है। और आपकी जो स्थिति क्या हो जाएगी हृदय की, वो हो जाएगी वक्ष गुहा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य मध्यावकाश, या जिसे हम मीडियास्टिनम कहते हैं, मध्य अवकाश में बाईं ओर पाया जाता है या होता है। यानी कि स्थिति क्या हो जाएगी, वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य जो मध्य अवकाश होता है उसमें बाईं ओर पाया जाता है, थोड़ा सा बाईं ओर होता है। इसी कारण से क्या होता है, हृदय हमारा कहाँ होता है, बाईं ओर धड़कता हुआ महसूस होता है। अब कुछ को ऐसा पता ही नहीं होता कि हृदय कहाँ होता है, तो वो जब हार्ट अटैक आता है तो कोई इधर, मतलब जब झूठ माटका ही कब करते हैं, नाटक वगैरह करते हैं, तो कभी कोई यहाँ पे हाथ लगा देता है, उसे यह नहीं पता होता कि हृदय होता कहाँ है, बाईं ओर होता है। तो बाएं हमारा, मेरा ये हो जाएगा और आपका इधर वाला हो जाएगा। तो इसके बाईं ओर क्या होता है, थोड़ा झुका हुआ हृदय होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हृदय के पीछे की ओर क्या होता है, आगे क्या होता है और नीचे की ओर क्या होता है, इसकी स्थिति और देख लेते हैं। तो देखो इसके पीछे की ओर जो गर्सनी होती है, यहाँ पर क्या हो, श्वसन तंत्र आता है। जो गर्सनी होती है ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक गर्शिका हो जाती है, एक श्वसन नली जो फेफड़ों में आ जाती है। ये जो गर्शिका होती है ये इसके पीछे की ओर होती है, यानी कि हृदय के पीछे की ओर, हृदय के पीछे की ओर गर्शिका होती है। और इसके नीचे हम बात करें तो नीचे क्या हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा। तो हृदय के नीचे, नीचे क्या हो जाएगा, डायफ्राम या तन्नुपट जिसे कहते हैं। और इसके आगे की ओर बात करें तो आगे हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, जो परशु का पिंजर होता है जिसमें आपके जो फेफड़े होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, यहाँ पर पाया जाता है परशु का पिंजर यानी स्टर्नम, और इससे रिब्स निकली रहती हैं इस प्रकार से। तो आगे की ओर क्या हो जाएगा, हृदय के आगे की ओर उरोस्थि या स्टर्नम पाई जाती है, उरोस्थि या स्टर्नम होती है। यानी कि हृदय के पीछे की ओर बात करें तो हृदय के पीछे क्या होता है, गर्शिका पाई जाती है, और इसके नीचे की ओर ये वाला डायफ्राम हो जाएगा, ये डायफ्राम पर टिका हुआ होता है हृदय। और आगे की ओर इसकी सुरक्षा के लिए क्या हो, परशु का पिंजर पाया जाता है, उसमें भी क्या होती है, एक अस्थि होती है जिसे हम उरोस्थि कहते हैं। तो आगे की ओर उरोस्थि पाई जाती है। यहाँ पे नीचे की ओर एक गुहा और होती है जिसे हम कहते हैं श्रोणी गुहा, श्रोणी गुहा कहते हैं। इसमें आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जनन तंत्र होता है, वो इस श्रोणी गुहा में पाया जाता है। तो तीनों चारों जो तंत्र होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में होते हैं। वक्ष गुहा में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हृदय होता है, डायफ्राम मध्य में आएगा। फिर क्या होता है, यहाँ पर आपका जो उदर गुहा होती है, एब्डोमिनल कैविटी, उसमें होता है पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। नीचे जो श्रोणी गुहा आ गई, इसमें आपका जनन तंत्र होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हृदय की उत्पत्ति मेसोडर्म से, पेशी ऑर्गन होता है, इसमें हृदय पेशियां पाई जाती है जो कभी भी थकती नहीं है, लगातार कार्य करती रहती है। आकार मनुष्य की बंद मुट्ठी के आकार के बराबर होता है। स्थिति की बात करें तो वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य जो मध्य अवकाश पाया जाता है उसमें बाईं ओर पाया जाता है हृदय। हृदय के पीछे की ओर गर्शिका होती है, नीचे की ओर डायफ्राम और आगे की ओर उरोस्थि होती है। अब नेक्स्ट इसकी हृदय की जो संरचना होती है वो देख लेते हैं कि इसके बाहर कौन सा आवरण पाया जाता है और इसके चारों ओर भित्तियां कौन कौन सी होती है। हृदय के चारों ओर आवरण, हृदय के चारों ओर जो आवरण होता है उससे हम कहते हैं हृदय आवरण, या हिंदी इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्डियम। यानी हृदय के चारों ओर जो आवरण होता है, चारों ओर से घिरा हुआ होता है, उससे हम हृदय आवरण कहते हैं। देखो किस प्रकार से होता है, इसकी एक बार संरचना बना लेते हैं। ये थोड़ा सा नीचे की ओर पतला होता है और ऊपर की ओर मोटा होता है।
अब देखो इसके चारों ओर क्या होता है, यहाँ पर जो आवरण होता है, सबसे बाहर की ओर जो आवरण होता है ये होता है पेरिकार्डियम या हृदय आवरण। ये भी क्या होता है, दो झिल्लियों से घिरा होता है, यानी कि इसमें दो झिल्लियां होती हैं। हृदय आवरण में क्या होती हैं, दो झिल्लियां होती हैं। अभी दोनों झिल्लियों को हम बनाएंगे। अब देखो ये होता है सबसे बाहर की ओर फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम या हिंदी में कहते हैं तंतुमय हृदय आवरण। इसके अंदर की ओर यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है, टिश्यू कोशिकाएं होती हैं उनकी, और एक लेयर इसकी यहाँ पर होती है चारों ओर। ये दोनों समान ही होती है और इन दोनों को हम कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। अब देखो इन दोनों के मध्य कुछ तरल पदार्थ भरा रहता है। इस तरल पदार्थ को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड या परिहृदय तरल, परिहृदय तरल, या इसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब देखो ये काम क्या करता है, जो पेरिकार्ड दोनों झिल्लियों के मध्य, सबसे बाहर क्या हो जाएगी फाइब्रस पेरिकार्डियम और अंदर की ओर कौन सी होगी, सीरस पेरिकार्डियम। इनके मध्य परिहृदय तरल पाया जाता है। ये काम क्या करता है, जब हृदय का संकुचन का समय होता है, जब हृदय संकुचित होता है उस समय हृदय और पास के ऊतकों में घर्षण को कम करता है, घर्षण को कम करता है। यानी कि परिहृदय तरल क्या करता है, जब जो आपका हृदय होता है जब संकुचित होता है तो उस समय आसपास में जो ऊतक पाए जाते हैं उनमें घर्षण जो होता है उसको कम करने का कार्य करता है परिहृदय तरल। और इसको चिपकने से, जो बाहर वाला जो आवरण होता है इसको चिपकने से, यानी हृदय की चिपकने, इससे भी कौन बचाता है, आपका परिहृदय तरल या पेरिकार्डियल फ्लूइड बचाता है। अब देखो अंदर की ओर बात करें, ये वाली आपको रेड रेड नजर आ रही है, इसे कहते हैं हम एपिकार्डियम। एपिकार्डियम हृदय में क्या होती है, तीन भित्तियां पाई जाती हैं, तीनों की सबसे बाहरी तो ये तो सबकी कॉमन मिलती है, पेरिकार्डियम हो गया हृदय आवरण, और इसके अंदर की ओर फ्लूइड हो गया, फ्लूइड के बाद में सीरस पेरिकार्डियम, फिर इसके अंदर पाई जाती है एपिकार्डियम। और एपिकार्डियम के अंदर हम बात करें तो ये चार भागों में बटी होती है और इसमें मसल्स आपके मिलते हैं। देखो एक बार बना देते हैं यहाँ पर, ये आपके हृदय में चार कोष्ठक हो जाएंगे। पहला वाला ये हो गया, ये चार कक्षक होते हैं। ये आपका राइट ओरिकल हो गया, यानी कि दायां आलिंद, और ये बायां आलिंद हो गया, या दायां निलय हो गया, और ये हो गया बायां निलय। ये चार कक्षक होते हैं। तो सबसे बाहर जो हृदय का आवरण होता है वो एपिकार्डियम होगा, जो भित्ति होती है सबसे बाहर, हृदय की जो बाहरी भित्ति क्या कहलाती है, एपिकार्डियम कहलाती है। इसके अंदर फिर यहाँ पर मसल्स ही आवरण पाए जाती है, यानी कि यहाँ पर पाई जाती हैं पेशियां, यहाँ पर पेशियां पाई जाती हैं। बना देता हूं मैं ऐसे, ये पेशी आवरण होता है, बहुत सारी पेशियां यहाँ पर पाई जाती हैं जिन्हें हम हृदय पेशियां भी कहते हैं। इस प्रकार से ये जो अंदर वाला होता है बहुत ही मोटा आवरण होता है और पेशी, हृदय पेशियों का बना होता है। इसे हम कहते हैं मायोकार्डियम।
देखो इसको थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ मैं। यहाँ पर जो एपिकार्डियम है ये वाला, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो कौन सा मायोकार्डियम है कौन सा एपिकार्डियम है। ये जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है ये कौन सा आ जाए, एपिकार्डियम हो जाएगा। और अंदर की ओर जो रेड रेड है जो पेशियों का बना होता है उसे कहते हैं मायोकार्डियम। अब देखो इसके अंदर भी एक लेयर पाई जाती है, वो इसके अंदर मिलती है आपकी, जो आलिंद और नीले होते हैं इसमें पाई जाती है। ये एंडोथीलियम कोशिकाओं से बनी हुई लेयर होती है और इसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम। अभी इन सभी के विषय में देखेंगे। तो देखो सबसे बाहर की ओर जो आवरण होता है उसे हम कहते हैं हृदय आवरण या पेरिकार्डियम। इसमें क्या होती है, दो झिल्लियां पाई जाती है। सबसे बाहर की ओर फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया, तंतुमय हृदय आवरण, और इसके मध्य में बात करें तो सीरस पेरिकार्डियम हो गया। और इन दोनों के मध्य परिहृदय तरल पाया जाता है जो संकुचन के समय हृदय के आसपास जो ऊतक होती हैं उनको आपस में घर्षण जो होता है उसको कम करने का कार्य करता है। अब हृदय की भित्ति होती है, इनमें 3 स्तर पाए जाते हैं। इसको हमने देख लिया, एक बार इसको मिटा देता हूं मैं। हृदय की जो भित्ति होती है इस भित्ति में पाए जाते हैं 3 स्तर। 3 स्तर कौन से होते हैं? सबसे पहला हो जाएगा बाह्य हृदय स्तर। बाह्य हृदय स्तर या इसे हम कहते हैं एपिकार्डियम। इंग्लिश में भी साथ साथ में आपको बता रहा हूं मैं। बाह्य हृदय स्तर या इसे हम क्या कहते हैं, एपिकार्डियम कहते हैं। इसकी बात करें तो सामान्य से सबसे बाहर की ओर पाया जाता है ये। और इसके बाद में जो दूसरा स्तर आता है इसके अंदर की ओर होता है, जो बहुत ही मोटा होता है, पेशियों का बना होता है। इसे कहते हैं मायोकार्डियम या मध्य हृदय स्तर। मध्य हृदय स्तर। और तीसरा जो स्तर आता है वो इस जो आलिंद नीले और बायालिंद, दायालिंद, बायालिंद, दायानीले और दायालिंद, इन दोनों हृदय के अंदर की ओर पाया जाता है। इसे हम कहते हैं एंडोकार्डियम या अंतः हृदय स्तर। यानी कि हृदय की भित्तियों में 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहरी स्तर होता है वो हृदय स्तर कहलाता है, और इसके मध्य के अंदर पाया जाता है वो मध्य हृदय स्तर कहलाता है, जिसे हम मायोकार्डियम कहते हैं, जो हृदय पेशियों का बना होता है। और सबसे अंदर की ओर जो होता है वो अंतः हृदय स्तर कहलाता है। इसके बाद में हम बात करें, बाह्य हृदय स्तर होता है ये तंतुमय होता है, यानी तंतु का बना हुआ स्तर होता है। और मध्य स्तर की बात करें तो ये हृदय पेशियों का बना होता है, हृदय पेशियों का बना हुआ स्तर होता है। जबकि अंतः हृदय स्तर की बात करें तो इसमें लचीले कोशिकाएं लचीले तंतु पाए जाते हैं, और साथ में इसमें जो अंतः उपकला कोशिकाएं हैं वो पाई जाती है। एंडोथीलियम कोशिकाओं का बना होता है। तो सबसे बाह्य स्तर यानी कि जो एपिकार्डियम होता है वो तंतुमय होता है, और फिर मध्य स्तर होता है वो हृदय पेशियों का बना होता है। इन्हीं में क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के पॉइंट्स पाए जाते हैं जिसकी हमने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिनमें संकुचन और शीतलन के लिए सिग्नल उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में अंतः हृदय स्तर होता है, ये लचीले तंतु है, अंतः उपकला या एंडोथीलियम का बना होता है। इस प्रकार से इसकी जो बाह्य संरचना होती है हृदय की वो इस प्रकार से होती है। सबसे बाहर, एक बार फिर से हम इसकी स्ट्रक्चर बता देते हैं। सबसे बाहर की ओर होता है पेरिकार्डियम, जो 2 झिल्लियों से बना होता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। इन दोनों झिल्लियों के मध्य द्रव भरा रहता है, जिसे परिहृदय तरल या पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ये हृदय के संकुचन के समय बाहर जो आसपास ऊतक पाए जाते हैं उनमें घर्षण को कम करता है। हृदय की भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहरी स्तर एपिकार्डियम या बाह्य हृदय स्तर कहलाता है, जो तंतुओं का बना होता है या तंतुमय होता है।
फिर इसके अंदर की ओर मायोकार्डियम होता है, वो बहुत ही मोटा स्तर होता है, ये हृदय पेशियों का बना होता है। फिर इसके अंदर की ओर होता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम जो कि लचीले तंतु या अंत उपकला एंडोथीलियम कोशिकाओं का बना होता है। स्क्वामास एपिथेलियम कोशिकाएं हैं वो इसमें पाई जाती हैं। और इस प्रकार से अंदर की ओर 4 कक्षक पाए जाते हैं, जिसमें दायां अलिंद, दायां निलय और बायां अलिंद, बायां निलय। इन 4 कक्षकों के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसकी जो हृदय की आंतरिक संरचना है वो अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें कौन कौन से कपाट होते हैं, इसमें ऐसे नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, इन सभी के विषय में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।